नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज आदि सर बसीर खान ने सोपोर का दौरा किया और कुछ प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, जिसमें डीडीसी सदस्य, ट्रेड यूनियन नेता और सोपोर के सम्मानित नागरिक शामिल थे। महामारी और क्या आवश्यक है, इस पर चर्चा की गई। अलग जो खिते हैं, चाहे वो ट्रेड से या हमारे इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं या हमारे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से, सिविल सोसाइटी के जितने लोग थे, पीआरआईज और हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो चुने हुए लोग हैं, उनसे मीटिंग थी। और लार्जर जो उनका एम्फेसिस इसी चीज़ पे रहा कि हम अभी भी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जो हर एक इंसान को अपने लेवल पे लेने हैं, उन पे हमारा फोकस लगातार रहे। और अभी भी हम एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। थोड़ी केसेस में गिरावट ज़रूर आई है, पॉजिटिविटी में गिरावट आई है, लेकिन ये टाइम डिमांड करता है कि हम फिर से उतना ही केयरफुल रहें, अलर्ट रहें, ताकि वायरस का जो स्प्रेड है इसको रोका जा सके। कश्मीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे वर्किंग सीजन लिमिटेड रहता है और समर्स में ही ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट के काम रहते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि भले ही कर्फ्यू की रिस्ट्रिक्शन है, उसके बावजूद भी हमारा फोकस है कि जितने भी हमारे डेवलपमेंट के काम है, चाहे सड़कों की तामीर हो रही है, चाहे बिल्डिंग्स पे काम चल रहा है, चाहे कोई पावर का प्रोजेक्ट है, तो उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट ना आए, कोई इंटरप्शन ना आए और लगातार काम चलता रहे, यही हमारा फोकस है। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के चलते हुए नगर पालिका की ओर से पूरे शहर में स्प्रे ड्राइव चल रही है। इस पर सजाद अहमद ने विस्तार से बताया। मेरा नाम सजाद अहमद है, मैं म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ का एम्प्लॉई हूँ। आज फॉगिंग की है, इसके हवाले से बताएंगे। ये जो आज जैसे कि आपने पूछा कि ये जो हमारी स्प्रे ड्राइव चल रही है, ये हमारी 16 पॉइंट से हमने ये सिटी में इसको शुरू किया है। तो सबसे पहले हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ से इस कैंपेन का आगाज़ किया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ, फिर आज हमने जामिया मस्जिद पुंछ, J&K बैंक, श्री सिंह सभा गुरुद्वारा, उसके बाद मंदिर, जितने भी हमने आज ये जो हमारा ये आज का रूट है, हमने रूट वाइज इसको करना है। हमारे जो चेयरमैन सर हैं, उनकी तरफ से एक ऑर्डर, स्ट्रिक्टली ऑर्डर निकला है कि किसी भी मोहल्ले को, किसी भी गली को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमने एक रूट कंस्टिट्यूट किया है और कुछ टीमें बनाई हुई हैं। तो इंशाल्लाह हम कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही जल्द हमारा पूरा जो है ये सिटी का जो है ये जो स्प्रे ड्राइव चल रही है, ये कवर हो जाएगी इंशाल्लाह। बढ़ते कोविड-19 मामलों के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सेवा भारती ने सुंदरबनी में कोविड केंद्र स्थापित किया है। सुविधा राधा कृष्ण मंदिर हॉल में स्थापित की गई है। जैसा कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, कई स्वयंसेवक हर क्षेत्र में लोगों की मदद करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आइसोलेशन सेंटर की स्थापना उन लोगों की सहायता और मदद करने के लिए है जिसके घर में अपना निजी स्थान नहीं है। विवेक भारती नगर कार्यवाह सुंदरबनी ने कहा, सुविधा में वर्तमान में 10 बेड हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसे बढ़ाकर 50 किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुंदरबनी की ओर से अपना राधा कृष्ण मंदिर हॉल में सेवा भारती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों की ओर से मधुकर आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो कोरोना महामारी पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैली हुई है, उसके प्रकोप को देखते हुए आज बड़े सारे हमारे लोग परेशान हैं कि हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था नहीं है, कहाँ जाएँ, क्या करें। तो हम सुंदरबनी या आसपास के जो भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, हमने उनके लिए यहाँ राधा कृष्ण मंदिर हॉल में आइसोलेशन केंद्र स्थापित किया है। और जहाँ पे ऑक्सीजन की व्यवस्था भी है, हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 2 यहाँ पे स्थापित किए हैं और भोजन की व्यवस्था भी हमारी तरफ से रहेगी। इस पूरे जो कार्यक्रम में सनातन धर्म सभा जो है उसका भी हमारे पूरा सहयोग मिल रहा है। वह अन्य जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी हमें बढ़ चढ़कर हमारा साथ दे रही है। मोहम्मद जमाल लोन के नंगरपोरा कुंजर हाउस में लगी आग, लाखों की संपत्ति नष्ट। जी हां, आपको बता दें, उनके परिवार के अनुसार मोहम्मद जमाल की बड़ी बेटी की शादी 1 महीने बाद थी। आग के कारण उसकी शादी का पूरा सामान जलकर राख हो गया और साथ ही उन्होंने मदद करने के लिए अपील भी की है।
Kal power gomut aise pai aise kit par nar aise otre banai is kamre zait aise tamam ki os me ke rapi da me asun me os tamam ki smakle her salam bachas moin za der me kar to government kar me ki madat os gari me je mol mol sut sa tamti makle ke me mol ti dur sigaya nar tn su dut bachas moin za der me kar to government kar me ki madat नार अचानक यह पी नार कित पे गो स्टार्ट मस्जिद में नान नमाज पढ़ने खतर नार गो स्टार्ट नार गो कंट्रोल पत कहीं पत कर बरादरी मज लगे मोटर कर इस्तेमाल वगैरह कोर। जिस समय कश्मीर घाटी में कोविड-19 महामारी को समाप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है, उसी समय उत्तरी कश्मीर के मराडगाम क्षेत्र में कुछ प्रभावशाली लोग अवैध रूप से मिट्टी को काटकर वन भूमि को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। क्षेत्र में रेत, आपको बता दें, रिपोर्टों के अनुसार संबंधित अधिकारियों के बदले कुछ प्रभावशाली लोगों ने वर्तमान परिस्थितियों का फायदा उठाया है और वन क्षेत्र से अवैध रूप से रेत निकाल रहे हैं, जबकि संबंधित विभाग मुख्य दर्शक बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के स्थानीय लोगों ने कथित तौर पर आसपास के बागों को धूल के कारण क्षतिग्रस्त कर दिया है और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है और नतीजा ये है कि बाग खतरे में है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने आज कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वायरस की रोकथाम के लिए पंचायत स्तर पर कोविड आइसोलेशन केयर सेंटर का निर्माण महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात डाक बंगला खानाबल अनंतनाग में ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। कुछ पॉजिटिव है बट इस अनफॉर्चुनेट ये वाले ऐसे कि पॉलिजन सीधे आप एक कमरे में 2-2-3। डिप्टी कमिश्नर रामबन मुसरत इस्लाम ने कोरोना कर्फ्यू के बीच लोगों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए कोविड प्रबंधन कदमों और सरकार के निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में मीडिया को जानकारी दी। डिटेल हमारे पास अवेलेबल है। 930 हमारे पास एक्टिव कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। काफ़ी खुशाइन बात यह है कि बहुत सारे मोर देन 700 to 800 केसेस जो हैं उसमें हमारी रिकवरी भी हुई है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारी जो टोटल डेथ्स हैं वो 24 हैं और इस कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो हमारे केसेस में सर्ज आई थी वो काफ़ी हद तक टूटी है। हमारे पास 702 ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। इसमें हमारे जो जम्बो टाइप और जो डी और बी टाइप दोनों सिलेंडर्स अवेलेबल हैं। इस वक्त हमारी जो फील्ड कैपेसिटी है वो 80% के आसपास है। जब भी हमारे सिलेंडर्स खाली हो जाते हैं तो हम इमीडिएटली उनको अपने ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट्स पे ले जाते हैं। हमारा ऑक्सीजन फिलिंग प्लांट उधमपुर में है। इसके हवाले से हमारी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सेल भी क्रिएट की है और उसकी फैसिलिटेशन की मदद से हमारी जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स खाली होते हैं वो बहुत जल्द भर के हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जब से ये सर्ज आई है हमारी जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है, कंजम्पशन जो है वो थोड़ी बढ़ी है। अभी इस वक्त हमारी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में ट्रॉमा सेंटर में 16 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और काफ़ी जो है वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे भी इस वक्त जो है वहाँ पर रिकवर कर रहे हैं। उसके अलावा मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ के लिए डिस्ट्रिक्ट रामबन हॉस्पिटल के लिए सैंक्शन है, उसका टेंडर भी लगा है, लेटर ऑफ इंटेंट भी गया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम टाइम में हमारा अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन में चालू हो जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 1500 LPM की है, लीटर पर मिनट जनरेशन की है। उसकी जितना भी पैराफर्नेलिया है, जिस तरह उसका जनरेटर सेट है, AVR है, केबलिंग और जो MGPS सिस्टम है, एवरीथिंग इज इंस्टॉल्ड। हमें सिर्फ स्किड मशीन की ज़रूरत है और एज एंड व्हेन दैट मशीन इज इंस्टॉल्ड तो we will be able to generate our own oxygen. डीसी उधमपुर इंदु कंवल चीव ने कोविड-19 प्रबंधन पर मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत की। 20 उसमें भी ऐड किए, 50 हैं और रामनगर में 20 थे
और 5 हमने उसमें ऐड किए। सो दिस इज द टोटल ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड बेड कैपेसिटी। 661 हमारी कोविड केयर सेंटर में है, दैट वाज टोल्ड लास्ट टाइम। इस बार एक हफ्ते में हमने उसमें 150 और बढ़ाए, माने पहले 661 थे, पिछली ब्रीफिंग के बाद अभी हमने उसमें 150 और बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। क्योंकि जब हम कोविड केयर सेंटर यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ एक बेड और चादर लगाने से कोविड केयर नहीं बनता, बहुत सारी और चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, अराउंड द क्लॉक मैजिस्ट्रेट है, ये सब लगाना पड़ता है। तो दैट इज़ अंडर प्रेपरेशन, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट अकाउंट। हमारे जो मैंने आपको बताए थे पिछली बारी, एक रैंडम फिगर था 500 का, आई एम स्पेसिफाइंग इट दिस टाइम। इट इज़ 291 डेल्टा टाइप सिलेंडर्स, जो बड़े सिलेंडर्स होते हैं, हमारे पास हैं, जिसमें से कि 262 तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, राइट। और ब्रावो टाइप 468 हैं, 468 इज़ अ बिग नंबर, जिसमें से कि 99 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। डिप्टी कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार वैश्य ने आज मिनी सचिवालय अरहामा शोपियान में मीडिया को जिले में कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी और सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए शोपियान के लोगों की सराहना की। और अन्य एसओपी में कहा कि जिले में कोविड सकारात्मक रोगियों की दर में अच्छी तरह से सुधार हो रहा है, जबकि मृत्यु दर में भी गिरावट आई है। 92% जो डेटा है कंप्लीट हो चुका है, तो उससे काफ़ी सहूलियत भी है हमें कि हमारे यहाँ नंबर ऑफ डेथ्स जो हैं जो कि बहुत कम है, एवरेज से भी कम है। तो लोगों का ही पूरा योगदान है, हमारे डॉक्टर्स की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पूरी लगी हुई है, जहाँ भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, पूरे तन मन से लगे हुए हैं और लोगों का भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आपको पता है कि देश भर में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम शुरुआत में रही है, और लेकिन अभी वहाँ भी सुधार हो रहा है। उसी तरीके से जो हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स हैं वो पहले 290 थे, जिसमें हम 100 का टारगेट रखे थे कि 1000 LPM का जो प्लांट फंक्शनल है उसके हिसाब से। बट अगर हाई फ्लो की हम बात करते हैं तो कभी कहीं ना कहीं नंबर ऑफ बेड्स रिड्यूस हो जाते हैं। बट हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, बल्क सिलेंडर्स भी हैं जो इसको पूरा सप्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक हमारे पास 290 बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स जो थे उनकी पूरी तैयारी है। और हमने एक नया मैंने अप्रूवल दिया है PSC टुकड़ों में 40 बेड का, जो मैनिफोल्ड के थ्रू चलेगा, हाई फ्लो ऑक्सीजन मिलेगा, जहां सोर्स ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो बल्क सिलेंडर्स होंगे। हमारे पास सिलेंडर्स भी अवेलेबल हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो बेड होगा वो 290 से 330। और CHC केलर वहाँ भी हम मैनिफोल्ड बेस्ड व्यवस्था करने जा रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट की, जहाँ बल्क सिलेंडर्स के थ्रू हम वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब हमारे 80 बेड और ऐड होंगे, जो कि 370 के आसपास होंगे। लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि जो भी सरकार का डिसीजन होगा कोरोना कर्फ्यू को लेकर, तो उसका पालन करें, अननेसेसरी बिल्कुल न निकलें। अगर कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन आपको दी जाती है फ्यूचर में, तो उसको इस तरीके से ना लें कि पूरी तरीके से छूट के तौर पर ना लें। कोविड-19 संकट पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी राकेश कुमार शवन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वो कल 143 थी और 5 आज हुई हैं, 148 के करीब हो गई हैं, जिसमें 57 डेथ जो थी वो फर्स्ट फेज में थी, जो वेव थी, और उसके बाद जो रिमेनिंग है वो इस वाले फेज की हैं। पॉजिटिव केसेस कल जो थे वो 3432 के करीब थे, आज 158 के करीब जो हैं वो केसेस पॉजिटिव आए हैं। 3200 के करीब जो है वो हमने टेस्ट किए हैं। पॉजिटिविटी रेट देखा आपने कि 5.29 आया है, जबकि एक बार ये 10 तक भी टच कर रहा था, 9 और 10 तक था। तो लॉकडाउन होने की वजह से और लोगों ने जो पालन किया है रिस्ट्रिक्शंस का, डिसिप्लिन रखा है, ये उसकी वजह से अपेरेंटली ये पॉजिटिव रेट जो है वो कम आया है। इसका 156 के तहत जो लोग हैं वो अभी
हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऑक्सीजन की कोई हमें हेडक्वार्टर पे कमी नहीं है। कंसंट्रेटर्स और जो सिलेंडर्स हैं, इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल है आपका। 2 DPRs इसके अलावा बनाई गई हैं ज़िले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए। और एक बड़े वाले का जो काम दूसरा जो मेडिकल कॉलेज में आपका 2250 LPM का जो प्लांट बनना है, उसका काम भी कल से सिविल वर्क हमने शुरू करा दिया है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।